पहले पढ़ेंगे हम निकाय। निकाय क्या होगा? क्या होगा निकाय? ब्रह्मांड में जिस वस्तु पे हम अध्ययन करें। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम अध्ययन करते हैं या उस पर क्या करते हैं प्रयोग, उसे क्या कहते हैं? निकाय। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम प्रयोग करते हैं या जिस पर जिसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? निकाय। जैसे ये हमारा पूरा क्या है ब्रह्मांड, इसका ये हिस्सा ये क्या हुआ हमारा निकाय। यदि हम इसका क्या कर रहे अध्ययन, और ये पूरा यूनिवर्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है? इसको हम हाइपोथेटिकली मानने हैं, मतलब कि सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र है कि वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। क्या होगा? वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात है द्रव्यमान केंद्र से। जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, जैसे मैं अगर ये वस्तु, ये मान लो कोई वस्तु है, जैसे ये क्या है कोई वस्तु, इस पर हमने क्या लगाया? बल। F बल लगाया, तो ये बल लग तो इस साइड रहा, पर मन ने क्या कि ये कहाँ पे लग रहा है? इसके द्रव्यमान केंद्र पे। कहाँ पे लग रहा? द्रव्यमान केंद्र पे। जब हमने पहले चैप्टर पढ़े बल वगैरह के, बल का पढ़ा, सदिश का पढ़ा और न्यूटन के गति के नियम वगैरह पढ़े, तो उनमें जो हम ये प्रतिक्रिया घर्षण वाला चैप्टर पढ़ा, इस तरीके से बनाए थे कि भाई यहाँ से mg और ऊपर को रिएक्शन r, तो ये बीच में भी मैं क्या ही ये बीच वाला ही क्या था? द्रव्यमान केंद्र। इसके बारे में हमने जिक्र नहीं करा था बस, और तुमने इस पे ध्यान भी नहीं दिया, बस ये सोचे थे कि होगा जो होगा, बीच से में है तो ठीक सा लगे, पर वो क्या था? हमारा द्रव्यमान केंद्र। तो हम सारे बल कहाँ से प्रदर्शित करें? द्रव्यमान केंद्र पे। यही पॉइंट लिखना कि सभी बल द्रव्यमान केंद्र पर ही कार्यरत होते हैं, मतलब कि सभी बल कहाँ पे लगे? द्रव्यमान केंद्र पे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज थी। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, जैसे कि यो एक्स अक्ष, यो वाई अक्ष और यो जेड अक्ष।
हमने मान लिया कि हमारा पहला कण है ये, पहला कण कौन सा, ये, इसका द्रव्यमान कितना, दूसरा कण मान लिया ये, इसका द्रव्यमान कितना, 2, इसके निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1 z1, इसके निर्देशांक x2 z2। ठीक है, तुम्हें क्या लिखना, माना एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है m1, दूसरा कण उसका द्रव्यमान m2, पहले कण के निर्देशांक x1 y1 z1, दूसरे कण के निर्देशांक x2 y2 z2। तो इनसे जो निकाय बना, इन दोनों कणों से जो निकाय बना उसका द्रव्यमान केंद्र हम ज्ञात करेंगे, HCm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। YCm बराबर किसके, m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस ZCm किसके बराबर, m1 z1 प्लस ठीक है। यदि हम बात करें इसके स्थिति सदिश की, स्थिति सदिश, जैसे पहले वाले का स्थिति सदिश आएगा, यू क्या है, स्थिति सदिश, यू क्या है, स्थिति। अब हमें क्या निकालना, RCM का स्थिति सदिश, ये क्या आ जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटे m1 प्लस m2। इसी तरीके से क्या आएगा, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो अब हम लिखेंगे क्या, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। उसमें कण कितने सारे हो जाएंगे, इसमें कण आ जाएंगे हमारे बहुत सारे। ठीक है, n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कण कितने सारे आ जाएंगे, बहुत सारे। जैसे इसमें दिख भी रहा है, ये सारे क्या है हमारे कण। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डॉट 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 mn x n बटे डॉट 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 m n। इसमें क्या आ जाएगा, डॉट 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 इसमें क्या आ जाएगा, MNZN बटे, और इसमें भी क्या, n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के फॉर्मूले, x की स्थिति इस फॉर्मूले से, y की स्थिति इससे, z की स्थिति इससे, और वेक्टर की स्थिति इस वाले फॉर्मूले से हमारे निकलने की। ठीक, देखो अब पढ़ेंगे दृढ़ पिंड। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए दृढ़ पिंड होवे क्या, इनके द्रव्यमान केंद्र तो हम बाद में देखेंगे। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड देखो कैसे रहवे, जैसे हमारी कोई भी वस्तु रहवे, कोई भी क्या हो वस्तु हो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हो गए। प्रत्येक पदार्थ क्या रहवे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब जो हमारे दृढ़ पिंड रहवे, जैसे हमने इस पे बल लगाया, F न्यूटन का क्या लगाया इस पे बल, इसके कणों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, ये मान लिया d है, कणों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d। जैसे हमने बल लगाया, अगर इनमें कोई अंतर नहीं आया, इसमें कोई अंतर नहीं आया, तो वो ऐसी पिंड क्या हो गया हमारे, दृढ़ पिंड। ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोल रहे, दृढ़ वस्तुएं। जैसे ये हमारी वस्तु है, एक यो इनके बीच की दूरी है कितनी, d। हमने इस पे बल लगाया, ये d मान लो, इनके बीच की दूरी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। और यदि हमने इस पे F बल लगाया, इनके बीच की दूरी 12 से कितनी रहेगी, 10। तो क्या ये दृढ़ पिंड होगा, नहीं होने का।
दृढ़ पिंड कौन से रहेंगे? जिनमें जो हमारे कण है पदार्थ के, उनके बीच में बल लगाने पे क्या नहीं होना चाहिए? विस्थापन नहीं होना चाहिए, अपनी मूल स्थिति बरकरार रखनी चाहिए। तो यदि बल लगाने पर पिंड के कणों के बीच सापेक्ष विस्थापन नहीं होता है तो उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक, इनके एग्जाम्पल पूर्ण रूप से कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं होती, कोई भी संगठन पूर्ण तरीके से प्रत्यास्थ नहीं होता, कोई भी संगठन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल मान के चले वे लिखे हैं पत्थर। पत्थर क्या हुआ है? पूर्ण रूप से नहीं होता, पर उनको हम क्या मानने हैं? दृढ़ पिंड। एक एग्जाम्पल आ जाएगा इसका डायमंड, हीरा, और ऐसे ही बहुत भी चीजें और भी। ठीक है, दृढ़ पिंड समझ गए। अब पढ़ेंगे हम क्या? दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। क्या पढ़ेंगे? दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। देखो, जैसे ये क्या है? हमारी कोई दृढ़ पिंड है। क्या है यो? दृढ़ पिंड है। ठीक, तो हमने मान लिया कि इसमें क्या होगा? एक छोटा सा द्रव्यमान होगा। इस द्रव्यमान को कितना लिखा? डी एम, स्मॉल डी और एम। ठीक, तो इनको जो द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए हम फॉर्मूले यूज करें वे है एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एम बटे कैपिटल एम। एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया एक्स एक्स पे विस्थापन या एक्स एक्स पे केंद्र से, जैसे डी एम है। जैसे हमने ये मान लिया कि भाई यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से रखा हुआ, ये क्या है हमारी? एक्स एक्स, ये क्या है हमारी? वाई एक्स। तो ये डीएम यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी? x। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? x। m क्या है? पिंड का, इस पूरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, और इंटीग्रेशन तो तुम्हें सिखाया ही था। ठीक, वाई सी एम भी ऐसे ही आ जाएगा। वाई सी एम बराबर इंटीग्रेशन वाई, जो उनसे ये वाई है, वाई इस तरीके से जो ये दूरी है, जो क्या है? यहाँ से अगर हम मापेंगे इस तरीके से, वो क्या आएगी? जेड। 3 डायरेक्शन में इसको सही तरीके से बना नहीं पाएंगे, तो ये 2 डायरेक्शन में बना हुआ बस। ठीक है, वस्तु यहाँ बनावेंगे हम उनका आकार, और यहाँ लिखेंगे हम द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहली वस्तु ये हमने हमारी कैसी हो? वृत्ताकार हो या डिस्क हो या क्या हो? रिंग। ठीक, वस्तु कैसी हो? वृत्ताकार, डिस्क या रिंग। आकार कैसा होगा इनका? इस तरीके से। और जो इनका द्रव्यमान केंद्र रहेगा वो कहाँ पे होगा? केंद्र पर। ठीक, ये थी हमारी पहली। दूसरी लेंगे हम अर्ध वृत्ताकार रिंग। अच्छा, रिंग में और डिस्क में क्या अंतर है?
जल्दी बताओ कौन से को डिस्क पता। क्या हुआ है? रिंग डिस्क को इंग्लिश में बोल ले चकती। चक्कर लगा हुआ है, चक्कर गिर नहीं। कोई से को कुछ नहीं पता रिंग क्या होगा है। गोल रहे। देखो अगर मैं इसको बनाऊं, ये तो है रिंग। यो क्या है रिंग। रिंग। इसमें बस यहाँ पदार्थ रहेगा है। पाइप रिंग के आकार का होगा है। बोतल रिंग के आकार की होगा है। और क्या रिंग के आकार का होगा है। यहाँ कड़ा। ठीक है, कड़ा, चूड़ी, ये काहे के आकार की रहे। रिंग के आकार। और जो हमारी डिस्क रहे भी, डिस्क में रहे पूरी में मटेरियल। डिस्क में क्या रहे पूरी में मटेरियल। ये अर्धवृत्ताकार रिंग। अर्धवृत्ताकार रिंग बनेगी इस तरीके से बस, क्योंकि उसमें यहाँ पे नहीं आने का। इनका जो ये रहे, जैसे यहाँ पे इसका केंद्र आ गया, यहाँ पे क्या आ गया केंद्र से जहाँ ये प्लस बन रहा, यहाँ पे क्या होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। तो हम लिखेंगे केंद्र से 2r/पाई ऊपर। जो हमारी अर्धवृत्ताकार रिंग है उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, केंद्र से 2r/पाई ऊपर। ठीक, अब अर्धवृत्ताकार डिस्क। अर्धवृत्ताकार डिस्क में ये इस तरीके से बनेगा। ये क्या आ गया इसका केंद्र, और इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहाँ पे, जहाँ से प्लस बन रहा। और ये कितना रहे केंद्र से 3r/पाई ऊपर। ठीक, चौथा आयत या वर्ग। आयत का तो पता, वर्ग का हाँ। आयत या वर्ग। जैसे हम आयत बना लो चाहे तो, और चाहे हम क्या बना दे वर्ग। इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, इनके जहाँ विकर्ण करते हैं। देखो जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसे बोल रहे ज्यामितीय केंद्र। जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या बोल रहे हैं, ज्यामितीय केंद्र पर। तो इनका जो आयत या वर्ग का जो द्रव्यमान केंद्र रहे वो कहाँ पे रहे, ज्यामितीय केंद्र पर। अब आकार त्रिभुजा बीच में क्या है इनकी माध्यिका। और ये बिंदु क्या रहे माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो हमारी त्रिभुजाकार जो वस्तुएं रहे उनका द्रव्यमान केंद्र रहे माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। जो हमारी त्रिभुजाकार वस्तुएं रहे उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहे, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। छठा देखो शंकु आकार। जो हमारे शंकु के आकार के रहे उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे रहे। जैसो हमने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, तो है इसका क्या आधार, जो क्या है इसकी h ऊंचाई, h/4 आधार से h/4 ऊंचाई पर। ठीक है, तो जो हमारी शंकु के आकार की वस्तु रहे उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे रहे, आधार से h/4 ऊंचाई पर। लगभग यहाँ से आवेगा। ठीक है, एक समान छड़ का
द्रव्यमान केंद्र। देखो जैसे ये हमारी मान लिया एक समान छड़ है। एक समान छड़ का मतलब इतना है कि इसमें जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। माना यह एक L लंबाई की छड़ है जिसका द्रव्यमान m है। L लंबाई की छड़, द्रव्यमान कितना m, और इसका हमें द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने की विधि क्या होगी? सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि छड़ से होकर जाने वाली अक्ष खींचेंगे। क्या करेंगे? छड़ से होकर जाने वाली अक्ष खींचते हैं। ये कौन सी अक्ष? एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष? ये क्या आ गया? मूल बिंदु। इसकी लंबाई कितनी? L। इतना कर लिया। मूल बिंदु से x दूरी पर छड़ का एक भाग है जिसका द्रव्यमान dm है। जिसका द्रव्यमान कितना है? dm। जिसकी लंबाई कितनी है? dx। जिसकी लंबाई क्या है? dx है। फिर क्या करना है कि xcm बराबर किसके पढ़ा था अभी? x dm बटे m। m क्या है? छड़ का द्रव्यमान। अब देखो L लंबाई की छड़ का द्रव्यमान इज इक्वल टू कैपिटल M। तो इसको अगर मैं इधर अपोन में पहुंचा दूं, ये क्या बन जाएगा? एकांक लंबाई की छड़ का द्रव्यमान। एकांक लंबाई की छड़ का M अपॉन L। अब इसकी लंबाई कितनी है? dx। लंबाई कितनी है इसकी? dx। और इसका द्रव्यमान कितना है? dm। तो हम क्या करेंगे कि dm dx लंबाई की छड़ का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? m अपॉन l इंटू dx। तो ये काहे के बराबर हुआ? dm इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx। अब ये सब हमने क्यों करा? ये सब इसलिए करा ताकि अब यो मान dm का रखेंगे हम यहाँ पे। dm बराबर किसके आया था हमारे? x इंटू m अपॉन l इंटू dx बटे m। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि dm बराबर m अपॉन l इंटू dx। अभी देखा था पिछली स्लाइड में, तो इसमें m अपॉन l क्या है? कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएंगे। m अपॉन l क्या आगे? बाहर। यो अपॉन में पहले से है, यो x dx बटे m। इससे यो खत्म। क्या बचा? 1 अपॉन l इंटीग्रेशन x dx। अब देखो x की लिमिट भरो। यहाँ पे कितना x का मान? 0। अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ x का मान कितना आ जाएगा? l। यहाँ 0 ऊपर l। अब इसका समाकलन कर लो। कितना आ जाएगा इसका समाकलन? x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से l। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? लिमिट भरेंगे। तो xcm बराबर किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन l l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जब l रखेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 0, जब 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 अपॉन 2 यानी कि 0। तो यहाँ से कुल कितना है? 1 अपॉन l इंटू l स्क्वायर अपॉन 2। l से l खत्म। xcm किसके बराबर आया? l अपॉन 2। ये हो गया प्रूव। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसकी लंबाई के मध्य बिंदु पर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान
लंबाई की छड़ का द्रव्यमान केंद्र छड़ की लंबाई के मध्य बिंदु पर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट